नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। इतिहास हमको बहुत सिखाता है। शास्त्र, महाभारत हो या रामायण हो, बाइबल हो या कोई भी ग्रंथ साहब हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो सीखने की बजाय हम धर्मांध हो जाते हैं, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन की माता गांधारी ने कृष्ण से पूछा कि मेरे 100 पुत्र मारे गए, क्या मेरा तप त्याग व्यर्थ था? कृष्ण ने कठोर सत्य कहा कि माता, आपने आंखों पर पट्टी सिर्फ पति के लिए नहीं, अपने बेटों के गुनाहों के लिए भी बांध रखी थी। आपके 100 पुत्र तो मरे हैं, मगर तुम्हारे पुत्रों के कारण करोड़ों स्त्रियां विधवा हो गई हैं, करोड़ों माँओं की कोख उजड़ गई है। पुत्र मोह में अंधा होना पूरी पृथ्वी के लिए भारी पड़ गया। पूरी धरती पुरुष विहीन हो गई है। याद रखना, जब हमें अपनों की गलतियां पर पर्दा डालते हैं तो हम उन्हें बचाते नहीं, बल्कि उनकी बर्बादी की नींव रखते हैं। आज भारत की लोकशाही में 3 दशक से गुजरात में और 12 साल भारत की लोकशाही में संसद में बैठे, और जिस पक्ष ने आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया, जिन इंसानों ने नहीं किया, उसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ, वो जो अत्याचार, जो भ्रष्टाचार, जो लोकशाही की संस्थाने को जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद से नेताओं को, पक्षों को खत्म कर रहे हैं, लोकशाही को खत्म कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है, तब आप जो कर रहे हैं उसमें, और गांधारी ने किया, वही आज 140 करोड़ की प्रजा कर रही है। मैं आपको आगाह करता हूँ, एक दिन याद रखना, भारत की आज़ादी तो जिस मुकाम से मिली है, जिन लोगों ने दिलवाई है, वो एक दिन आपके लिए कैंसर बन के आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तब चंद्रकांत भट्ट को याद करना। यही आज का पैगाम। चलो मैं आगे एक और कहानी सुनाता हूँ। न टाटा, न बिरला, न अडानी, न अंबानी, लेकिन भारत की सबसे पुरानी कंपनी है वाडिया ग्रुप। 289 साल पुरानी इस कंपनी का इतिहास जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जब भी भारत के सबसे पुराने और बड़े बिजनेस घरानों की बात होती है तो ज़्यादातर लोगों के मन में टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, आज का अडानी, बिकाऊ के जैसे नाम आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पुरानी कारोबारी कंपनी इनमें से कोई नहीं, बल्कि वाडिया ग्रुप, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 289 साल पहले वर्ष 1736 में हुई थी। सोचिए, जब भारत में अंग्रेजी शासन पूरी तरह स्थापित भी नहीं हुआ था, जब औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू नहीं हुआ था, तब एक भारतीय परिवार ने ऐसा व्यवसाय शुरू किया जो आज भी दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है। यही वजह है कि वाडिया ग्रुप को भारत के सबसे पुराने बिजनेस समूह में गिना जाता है। उसकी शुरुआत कैसे हुई वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। वाडिया परिवार मूल रूप से पारसी समुदाय से संबंध रखता है। वर्ष 1736 में लोकजी नुसरवान जी पाड़िया ने मुंबई, तब बॉम्बे में जहाज निर्माण का व्यवसाय शुरू किया। उस समय समुद्री व्यापार तेजी से बढ़ रहा था और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत जहाज़ों की ज़रूरत थी। लोजी वाडिया की जहाज़ बनाने की कला इतनी शानदार थी कि उनके बनाए जहाज़ों की मांग बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि वाडिया परिवार ने आने वाले वर्षों के में सैकड़ों जहाज़ बनाए, जिनमें से कोई ब्रिटिश नौसेना और व्यापारिक बेड़ों का हिस्सा बने। यहीं से वाडिया परिवार की कारोबार की विरासत की नींव रखी गई। 289 साल की ये विरासत कहाँ पहुँच गई? दुनिया में बहुत कम कंपनियां हैं जो 200 साल से ज़्यादा समय तक लगातार अस्तित्व में रही हैं, लेकिन वाडिया ग्रुप ने लगभग 3 शताब्दियों का सफ़र तय किया है। इस दौरान भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, अंग्रेजों का शासन आया, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, देश आज़ाद हुआ, कई आर्थिक बदलाव आए, लेकिन वाडिया समूह ने हर दौर में खुद को नए समय के अनुसार ढालते हुए आगे बढ़ाया।
और अब किन किन क्षेत्रों में उसका कारोबार फैला है वो भी आपको जानने की ज़रूरत है कि वाडिया ग्रुप के ने समय के साथ अपने कारोबार का विस्तार कई कई क्षेत्रों में किया। आज इस समूह की कई कई कंपनियां अलग अलग उद्योगों में सक्रिय हैं और उसमें सबसे प्रसिद्ध कंपनियों में है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, भारत की सबसे बड़ी बिस्कुट और खाद्य उत्पादन कंपनियों में से एक है। शायद ही कोई भारतीय परिवार हो जिसने ब्रिटानिया के उत्पादनों का उपयोग न किया हो। बॉम्बे डाइंग कपड़ा उद्योग में दशकों से एक प्रतिष्ठित नाम आज भी बॉम्बे डाइंग का चलता है। बॉम्बे वर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन यह कंपनी भारत की सबसे पुरानी सार्वजनिक कंपनियों में गिनी जाती है। गो एयर एविएशन सेक्टर में भी वाडिया समूह ने अपनी पहचान बनाई। बॉम्बे रियल एस्टेट क्षेत्र में भी समूह की मजबूत मौजूदगी है। नुस्ली वाडिया को आधुनिक दौर के जाने माने पहचाने चेहरे हैं। आज जब वाडिया ग्रुप की बात होती है सबसे प्रमुख नाम नुस्ली वाडिया का सामने आता है और नुस्ली वाडिया ने समूह को आधुनिक दौर में नई दिशा दी। उन्होंने कठिन प्रतिस्पर्धा, आर्थिक चुनौतियाँ और बदलते बाजार के बावजूद कंपनी को मजबूत बनाए रखा और उनकी पहचान सिर्फ एक उद्योगपति के रूप में नहीं बल्कि एक दूरदर्शी कारोबारी नेता के रूप में भी जानी जाती हैं। और संघर्ष भी उनके लिए बहुत ज़्यादा रहा। इतनी लंबी यात्रा में वाडिया समूह को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। समय के साथ भारतीय बाजार में नई कंपनियां आई, वैश्वीकरण के बाद प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई, कई क्षेत्रों में कारोबार को कठिन दौर से गुजरना पड़ा और एविएशन व्यवसाय में भी समूह को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वाडिया समूह की कई कंपनियां आज भी बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए हैं। और वाडिया ग्रुप से आपको क्या सीखना मिलता है, आपको समझना होगा कि इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि कोई भी व्यवसाय सिर्फ पैसा कमाने के से बड़ा नहीं बनता। एक कंपनी तब महान बनती है जब समय के साथ खुद को बदल सके, पीढ़ियों तक अपने मूल्यों को बनाए रखे, नई चुनौतियों का सामना कर सके, समाज और अर्थव्यवस्था में उस योगदान दे सके। और वाडिया समूह ने लगभग 3 शताब्दियों तक यही करके दिखाया है। क्या टाटा और बिरला से भी ये पुरानी कंपनी हैं, आप जानते हो? यदि स्थापना का वर्ष की बात करें तो वाडिया समूह की शुरुआत 1736 में ही हुई थी। और आप कंपेयर कर सकते हैं कि टाटा समूह की स्थापना 1868 में हुई। बिरला समूह का विस्तार 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। यानी वाडिया समूह इन दोनों में से काफ़ी पहले अस्तित्व में आ चुका था। और भारत के इतिहास का जीवित हिस्सा यह है कि वाडिया समूह सिर्फ एक कारोबारी घराना नहीं है बल्कि भारत के आर्थिक इतिहास का जीवित अध्याय है। और 1736 से लेकर आज 2026 तक का सफ़र केवल वर्षों की संख्या नहीं है बल्कि मेहनत, दूरदर्शिता, नवाचार और निरंतरता की कहानी है। जब दुनिया की कई बड़ी कंपनियां समय के साथ खत्म हो गई तब वाडिया समूह ने लगभग 290 वर्षों तक अपनी पहचान बनाए रखी और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आपको जानकर भी आश्चर्य हुआ कि भारत की सबसे पुरानी कंपनी टाटा, बिरला और अभी जन्मी आज़ादी के बाद वो अंबानी या अडानी नहीं है। वो आपको समझना चाहिए। इसके लिए मेरा पैगाम यही है, आज का पैगाम यही है कि अगर कोई भी पक्ष, कोई भी संस्था, कोई भी समाज, कोई भी कुटुंब दुनिया में नाम कमाना चाहता है तो समाज के साथ, देश के साथ आपको रहना होगा। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से।